एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हमने रस शास्त्र का यंत्र टॉपिक स्टार्ट किए थे। इसके पहले मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने 6 यंत्र सिलेबस वाइज और उनकी परिभाषा, किस तरीके से डायग्राम बनेगा, ये सब देख चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किस तरीके से पढ़ना है, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हो। यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम हमारा नेक्स्ट यंत्र कवर करेंगे। हमारा 7th नंबर का यंत्र है विद्याधर यंत्र। विद्याधर यंत्र किसी बुक में अलग दिया हुआ है, किसी बुक में अलग तरीके से दिया हुआ है, यानी 2 तरीके से विद्याधर यंत्र का वर्णन मिलता है। हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसका रेफरेंस है रस रत्न समुच्चय। तो जब आप इस विद्याधर यंत्र आए या फिर आप नोट्स भी बनाए या एग्जाम में आए तो आपको वहां पर मेंशन करना है कि हम रस रत्न समुच्चय के अनुसार वर्णन कर रहे हैं। तो किस तरीके से लिखना है, जिस जिस तरीके से मैं आपको बोलती जा रही हूँ, डायग्राम बनाऊंगी, आपको उस तरीके से पॉइंट्स लिखने हैं। देन किस तरीके से यानी बनता है, उसका स्वरूप क्या है। सेकंड, आपको नोट्स में डायग्राम बनाना है। और थर्ड, इसका उपयोग लिखना है कि किस चीज में विद्याधर यंत्र यूज होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा कि 2 हांडियों के संपुट को विद्याधर यंत्र कहते हैं, यानी इसमें आपको 2 हांडी लेने। तो फर्स्ट पॉइंट है 2 हांडियों के संपुट को विद्याधर यंत्र कहते हैं। इसमें एक हांडी कुछ इस तरह रखी जाती है, ये होगी पहली हांडी। इसमें एक हांडी कुछ इस तरह रखी जाती है कि ऊपर वाली हांडी का तल भाग नीचे वाली हांडी के मुख में अच्छी तरीके से फिट हो जाए। यानी एक हांडी है, उसके ऊपर वाले मुख भाग में दूसरी वाली हांडी का तल भाग बहुत ही सही तरीके से फिट हो जाए। इस तरीके से आपको हांडी लेनी है। ये था सेकेंड पॉइंट। देन आपको जितना भी बचा हुआ वाला पार्ट है यहाँ पर संधि बंधन कर देना है। ठीक है। देन करना क्या है, जो नीचे वाली भाग है पात्र है, उसमें आपको द्रव्य भाग रखना है और ऊपर वाले भाग में जल। यहाँ पे आपने द्रव्य रख दिए, जो भी चीज आपको रखनी है, पारद, हिंगुल वगैरह। ऊपर वाले भाग में आपको जल भर देना है। यह था हमारा थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि नीचे वाली हांडी का अधिकांश भाग चूल्हे में समा जाए। एक चूल्हा लेना है, इसका अधिकांश भाग चूल्हे में समा जाए और यहाँ से अग्नि लेनी है। इसका बहुत ही स्पेशल पॉइंट है कि विद्याधर यंत्र में 4 तरफ से अग्नि दी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पीजी यूजी, जो भी कह लें आप। यदि आपने विद्याधर यंत्र में ये वाला पॉइंट नहीं लिखे हैं या डायग्राम में चारों तरफ से अग्नि शो नहीं की गई तो आपका ये गलत हो जाएगा, मार्क्स जरूर कटेंगे। तो आपको ये पॉइंट जरूर लिखना है। फर्स्ट पॉइंट था कि 2 पात्र के संपुट को विद्याधर यंत्र कहा जाता है। इसमें 2 हांडी ली जाती है। इस तरीके से रखा जाता है कि नीचे वाली हांडी के मुख भाग में ऊपर वाली हांडी का तल भाग अच्छी तरीके से समा जाए। देन बीच के बचे हुए भाग को संधि बंधन कर दिया जाता है। नीचे वाली हांडी में द्रव्य भाग रखा जाता है, ऊपर वाली हांडी में जल भरा जाता है और 4 मुख वाले चूल्हे से अग्नि दी जाती है। तो ये था हमारा विद्याधर यंत्र। इसका डायग्राम और पॉइंट्स इस तरीके से होंगे। अब देखते हैं कि इसका उपयोग क्या है। थर्ड पॉइंट बनेगा आपका उपयोग। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। तो हिंगुल से पारद निष्कासन, यानी हिंगुल जो होता है उससे निवारस में पारद मिला हुआ होता है। तो पारद को अलग करने के लिए हम विद्याधर यंत्र का यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट आएगा इसका गंधक जारण के लिए। गंधक जारण के लिए तो ये थे 2 यूज
और होप कि आपको समझ में आया होगा विद्याधर यंत्र। ये रस रत्न समुच्चय के अनुसार है। किसी बुक में आपको जो हमने डमरू यंत्र पढ़े थे, यानी एक घड़ा उसके ऊपर औंधा दूसरा घड़ा, इस तरीके से विद्याधर यंत्र का वर्णन मिलता है, उसका रेफरेंस अलग है। आपको ये वाला याद रखना है रस रत्न समुच्चय का। देन नेक्स्ट यंत्र है हमारा घट यंत्र। नोट्स आपको खुद प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट है घट यंत्र। घट यंत्र बहुत ही ज्यादा आसान है। घट यंत्र में कुछ भी नहीं है, घट मीन्स घड़ा, घड़ा, ये है घट यंत्र। इस पर इसकी आपको डिटेलिंग याद रखनी है कि ये 4 पृष्ठ क्षमता वाला होना चाहिए। पृष्ठ मतलब एक यूनिट होती है, या भैषज कल्पना में पढ़ेंगे तो ये 4 पृष्ठ क्षमता वाला होना चाहिए। मेजरमेंट है वॉल्यूम का, तो 4 पृष्ठ क्षमता वाला, और इसका जो मुख है वो 4 अंगुल परिन्हा यानी डायमीटर 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। ऐसे यंत्र को आप घट यंत्र कहते हैं। तो घट यंत्र तो सिंपल सा घड़ा है, द्रव्यों को स्टोर करने के लिए, स्वेदन करने के लिए भी यूज हो सकता है। तो यूज तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये था सिंपल सा घट यंत्र। देन आता है नेक्स्ट, सिलेबस के अनुसार हम चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है पातना यंत्र। पातना यंत्र जो है वो 3 बताए गए हैं। ऊर्ध्वपातना यंत्र, अधःपातना यंत्र और तिर्यकपातना यंत्र। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं ऊर्ध्वपातना यंत्र क्या होता है। तो डायग्राम से ही आपको समझना है, और डायग्राम से ही इमेज क्लियर होती है, इसलिए देखिए। ऊर्ध्वपातना यंत्र में भी 2 घड़े लिए जाते हैं। इस यंत्र के निर्माण के लिए छोटी बड़ी 2 हांडी अपेक्षित होती है, यानी छोटी बड़ी 2 हांडी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। इस यंत्र के निर्माण के लिए आपको 2 हांडी लेनी है, एक छोटी और एक बड़ी। बड़ी हांडी ऊपर की ओर इस तरह रखी जाती है। देखिए ये है बड़ी हांडी, बड़ी हांडी ऊपर की ओर इस तरह रखी जाती है जिससे नीचे वाली हांडी का मुख भाग उसमें प्रविष्ट हो जाए। बड़ी हांडी थी, इस तरीके से रखी जाती है कि जो नीचे वाली छोटी हांडी है उसका मुख भाग इसमें प्रविष्ट हो जाए। बड़ी वाली हांडी के अंदर इसका मुख भाग चला गया। जितने भी बची हुई चीज है उसको आपने संधिबंधन कर दिए। ये है छोटी हांडी। कितना पॉइंट समझ में आया? बड़ी हांडी इस तरीके से रखेंगे, छोटी वाली हांडी जो है उसमें उसका मुख अच्छी तरीके से उसमें फिट हो जाए। अब जो ऊपर वाली हांडी है उसका तल भाग, नीचे वाला भाग जो होगा वो 16 अंगुल होना चाहिए। ये आपको याद रखने हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये डायमीटर जितने भी दिए हुए हैं आपको याद रखनी है वैल्यू। इस तरीके का होना चाहिए बड़ी हांडी का तल भाग कि 16 अंगुल हो। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको बड़ी हांडी के ऊपर। ये जो बड़ी हांडी है, हम अच्छे से डायग्राम बनाते हैं इतना। यहाँ तक हमने कर लिए थे। तो ये 16 अंगुल है। अब आपको बड़ी हांडी के ऊपर एक तोयाधार तैयार करना। तोयाधार यानी ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना है जिसमें आप यहाँ पर जल भर सकें। तो इसको जल भरा जाता है, इसलिए इसको जलाधार या तोयाधार कहते हैं। ठीक है। ये कैसे बनेगा? तो चूना, मंडूर, गुड़, इन सबको भैंस के दूध के साथ लेप करते हैं।
स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर आप उसको यहाँ पर गोल एक बाउंड्री टाइप तैयार करते हैं जिसमें आप जल भर सके। तो ये था नेक्स्ट पॉइंट। इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए? तो तोया धार की जो लंबाई होती है वो होती है 10 अंगुल और इसकी चौड़ाई जो होती है वो होती है 8 अंगुल। तो इतना समझ में आया आपको? 2 हांडी लेनी है। बड़ी हांडी ऊपर की तरफ होगी जिसमें छोटी हांडी का मुख भाग प्रविष्ट कर जाए। बड़ी हांडी के ऊपर हम जल भरने के लिए एक जलाधार या तोयाधार बनाते हैं जिसकी जो चूना, मंडूर, गुड़ और भैंस के दूध से तैयार किया जाता है, जिसकी लंबाई होगी 10 अंगुल, चौड़ाई होगी 8 अंगुल और ऊंचाई होगी 4 अंगुल। ये 3 चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जो नीचे वाली हांडी है उसमें आपको द्रव्य रखना है, जो भी आपको ऊर्ध्वपातन कराना है उसका द्रव्य रखना है। ऊपर वाली हांडी खाली रहेगी, उसके ऊपर आपको जल भरना है, ये चीज याद रखने। देन आपको यहाँ पर नीचे से अग्नि दे देनी है, बस इतना ही था। यह है ऊर्ध्वपातन। यहाँ पर नीचे वाली हांडी पे द्रव्य रहेगा, ऊपर वाली हांडी पर ऊपर की ओर तोयाधार बनाया जाता है, बाकी कुछ भी नहीं भरा जाता। देन ये था आपका ऊर्ध्वपातन है। अब इसका यूज कैसे होता है, किस चीज में होता है? हिंगुल से पारद को ऊर्ध्वपतित करने के लिए, सब पारद के लिए यूज होते हैं। यानी हिंगुल से पारद को जब ऊर्ध्वपतित करना हो तो हम ऊर्ध्वपातन यंत्र का यूज करते हैं। और पारद के अष्टविध संस्कारों में भी भारत के अष्टविध संस्कारों में भी ऊर्ध्वपातन यंत्र का यूज होता है। तो होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 होगा आपका अधापातन यंत्र। अधापातन, ऊर्ध्वपातन हो गया, अब अधापातन। अधापातन में क्या करेंगे? 2 हांडी लेनी है। इसमें भी ऊपर की हांडी में आभ्यंतर तल भाग में पारद और हिंगुल आदि द्रव्यों को पीसकर लेप करना है। देखिए, एक हांडी लेनी है, 2 हांडी लेनी है। इसमें पहले वाली हांडी में, ये पहले वाली हांडी है, इसमें आपको क्या करना है? पारद और हिंगुल आदि द्रव्यों को पहले पीसना है और इसकी जो ऊपर की सरफेस होगी, इसका तल भाग जो होगा, उसमें आपको लेप कर देना है। तो यहाँ क्या किए थे हमने? पारद प्लस हिंगुल को पीसा पहले, फिर इस ऊपर वाली हांडी में लेप कर दिया। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। देन नीचे के पात्र में पानी भरकर दोनों के मुख पर संधि बंधन करें। ये हो गया। अब नीचे वाली, ये जमीन के अंदर रहेगी नीचे वाली हांडी, इसमें जल भर देना है, दोनों के बीच में अच्छी तरीके से संधि बंधन कर देना है। ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। देन अब जल वाले पात्र को भूमि के अंदर गड़ा दिए, ठीक है। ऊपर वाले पात्र को उपलों से ढककर अग्नि देनी है। ये तो जमीन के अंदर है नीचे वाला पात्र। ऊपर वाले पात्र को पूरी तरीके से आपको उपले जो होते हैं, कंडे, उसको ढक देना है उसको, और यहाँ पर आपको अग्नि प्रज्वलित करवानी है। ये है अग्नि। तो ये होता है आपका अधापातन यंत्र। क्या किया हमने? सबसे पहले एक हांडी ली, उसमें तल भाग में पारद और हिंगुल को पीसकर लेप किया। देन नीचे एक और हांडी ली जो कि जमीन के अंदर गड़ी हुई होगी, उसमें जल भर दिया। फिर इस तरीके से इस हांडी को रखा कि ये दोनों आपस में मिल जाए, और फिर हमने संधि बंधन कर दिया। देन जो ऊपर वाली हांडी है, जो जमीन से ऊपर की तरफ है, उसमें उसको पूरी तरीके से कंडों से ढककर, उपलों से ढककर और अग्नि प्रज्वलित कर दी। तो ये था अधापातन यंत्र। ये पारद को
अधापातन के लिए ही यूज होता है, अधापतन के लिए हम अधापातन यंत्र का यूज करते हैं। तो ये था इसका यूज। होप कि आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। देन आपका 11th नंबर का आएगा तिर्यक पातन यंत्र। तिर्यक पातन, तिर्यक पातन में आपको क्या करना है, इसके लिए भी 2 मिट्टी की छोटी बड़ी हांडी लेते हैं हम। बड़ी हांडी लंबी और ऊंची होनी चाहिए। देखिए एक बड़ी हांडी लिए और एक छोटी हांडी लिए। ये जो बड़ी वाली हांडी है उसके कंठ प्रदेश में हम छिद्र करके एक नली लगा देते हैं, जिसका दूसरा भाग इस छोटी वाली हांडी की कंठ में होगा, ऐसे। ठीक है। देन इनके जितने भी बीच में इसका संधि बंधन कर देना, यानी कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। नली के बीच में भी जो हिस्सा है इसको आपको अच्छी तरीके से संधि बंधन करना, ताकि ये एकदम पैक हो जाए, किसी भी तरीके से नली बाहर ना आए। संधि बंधन है, ठीक है। देन बड़ी वाली हांडी में पारद रखना है और छोटी वाली हांडी में आपको जल भर देना। ठीक। देन नेक्स्ट, अब पारद वाली हांडी जो है उसको अग्नि में चढ़ा देते हैं। यहां से आपने अग्नि प्रज्वलित करा दी। ये है आपका तिर्यक पातन है। तो जितना भी यहाँ से पारद है वो इकट्ठा होकर आपको जल वाले भाग में मिल जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले आपको 2 हांडी लेनी है। बड़ी वाली हांडी जो है वो थोड़ी ऊंचाई पर होगी और नीचे जो है छोटी वाली हांडी होगी। बड़ी वाली हांडी के कंठ भाग से आपको छोटी वाली हांडी के कंठ भाग में एक नली को जोड़ देना है और उनके बीच में अच्छी तरीके से संधि बंधन कर देना है। बड़ी वाली हांडी में पारद रखना है और छोटी वाली हांडी में जल भर देना है। देन बड़ी वाली हांडी को अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। तो इस तरीके से ये आपका तिर्यक पातन यंत्र तैयार हो जाता है। ये हिंगुल से, इसका यूज क्या होता है, हिंगुल से पारद के तिर्यक पतन के लिए। तो ये तो तीनों के यूज एकदम सही थे, आप बुक से भी देख सकते हैं। बस आपको पहचानना आना चाहिए और बनाना आना चाहिए कि यंत्र कौन से किस तरीके से बनते हैं। तो ये हम 11 से 12 यंत्र कवर कर चुके हैं, थोड़े बहुत और बचे होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। इसके पहले के वीडियोस आप जरूर कवर करें। यदि आपको कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो आप मुझसे जरूर बोलें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।